तो दोस्तों, आज इस वीडियो के ज़रिए हम आपको एक बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम जो कि एक वर्ल्ड इशू है उसके बारे में बताएंगे, जो है वेट लॉस करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सब्र रखें। जी हाँ, याद रखिए कि आज जो आपका वेट है वो 1 या 2 दिन की देन नहीं है। ये बहुत समय से चली आ रही आपकी लाइफस्टाइल का नतीजा है। और यदि आपको वेट लॉस करना है तो निश्चित रूप से आपको सब्र रखना होगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये कथन है कि जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वो पा सकता है। ये कथन हमें हमेशा प्रेरित करता है, और अगर आप इस कथन पर चलेंगे और धैर्य से काम लेंगे तो शायद आपको ये मुश्किल काम नहीं लगेगा। हो सकता है कि शुरू के 1-2 हफ्ते आपको अपने वज़न में कोई अंतर ना नज़र आए, और यही वो वक्त है जहां आपको मजबूत बने रहना है, धैर्य रखना है और हिम्मत रखनी है। किसी भी और चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वेट लॉस के लिए जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं उसमें आपका यकीन होना। यदि आप एक तरफ डेली जिम जा रहे हैं और दूसरी तरफ दोस्तों से ये कह रहे हैं कि जिम विम जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को ये गलत संदेश दे रहे हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचें। आप सोचें कि आप जो कर रहे हैं उसका नतीजा आपको मिलेगा और आप एक दिन अपना वेट कम करने में सफल ज़रूर हो जाएंगे। विजुअलाइज़ करिए। जी हाँ, आप जैसा दिखना चाहते हैं वैसे ही खुद के बारे में सोचिए। यकीन जानिए, ये आपको वेट लॉस करने में मदद करेगा। आप चाहें तो आप अपने कमरे की दीवार या कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ ऐसे ही फ़ोटो लगा सकते हैं जैसा कि आप दिखना चाहते हैं। रोज़ खुद को वैसा देखना उस चीज़ को और भी संभव बना देता है जो आप करना चाहते हैं। नाश्ते के बाद पानी को अपना मेन ड्रिंक बनाएं। नाश्ते के वक्त ऑरेंज जूस, चाय, दूध इत्यादि ज़रूर लें, लेकिन उसके बाद पूरा दिन पानी को ही पीने के लिए इस्तेमाल करें। कोल्ड ड्रिंक को तो छुए भी नहीं, और चाय कॉफ़ी पर भी पूरा कंट्रोल रखें। इस तरह आप हर रोज़ करीब 200 से 250 कैलोरीज तक कम कंज्यूम करेंगे। पेडोमीटर का प्रयोग करें। ये एक ऐसा डिवाइस है जो आपके हर कदम को काउंट करता है। इसे अपने बेल्ट में लगा लें और कोशिश करें कि हर रोज़ 1000 स्टेप एक्स्ट्रा चला जाए। जिनका वेट अधिक होता है वो आमतौर पर दिन भर में बस 2 से 3000 कदम ही चलते हैं। यदि आप उसमें 2000 कदम और जोड़ दें तो आपका करंट वेट बना रहेगा। और ये ऑब्वियस है कि अगर आप उससे ज़्यादा चलेंगे, ज़्यादा कदमों को जोड़ेंगे, तो आपका वज़न वो कम होना शुरू हो जाएगा। एक स्टैंडर्ड पेडोमीटर की कीमत 1000 से 1500 रुपये तक होती है। ज़्यादा महंगा नहीं है, आप ले सकते हैं। अपने साथ एक छोटी सी डायरी रखें। आज जो कुछ भी खाया है वो सब कुछ उसमें लिखें। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग ऐसा करते हैं वो औरों से 15% तक कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। 3 टाइम खाने की बजाय 5-6 बार थोड़ा थोड़ा खाएं। साउथ अफ्रीका में हुई एक रिसर्च में ये पाया गया है कि यदि व्यक्ति सुबह, दोपहर, शाम खाने की बजाय दिन भर में 5-6 बार थोड़ा थोड़ा खाए तो वो 30% कम कैलोरी कंज्यूम करता है। यदि वह उतनी ही कैलोरी ले रहा है जितना कि वो 3 बार खाने में लेता है, तो भी ऐसा करने से बॉडी कम इंसुलिन रिलीज़ करती है, जो कि आपके ब्लड शुगर को सही रखता है और आपको भूख भी कम लगती है। रोज़ 45 मिनट टहलिए। रोज़ 3 मिनट टहलना आपका वेट बढ़ने नहीं देगा, लेकिन यदि आप अपना वेट घटाना चाहते हैं तो कम से कम 45 मिनट रोज़ टहलना चाहिए। अगर आप रोज़ ऐसा कर लेते हैं तो बिना अपना खान पान बदले भी आप साल भर में 15 किलो वज़न तक कम कर सकते हैं। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, 15 किलो काफ़ी होता है, और टहलना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। नीले रंग का अधिक प्रयोग करें। नीला रंग भूख को कम करता है। यही वजह है अधिकतर रिजॉर्ट्स इस रंग का प्रयोग कम करते हैं। तो आप खाने में ब्लू प्लेट्स यूज़ करें। नीले कपड़े पहनें और टेबल पर नीला टेबल क्लॉथ डालें। इसके ऑपोजिट रेड, येलो और ऑरेंज कलर खाते वक्त अवॉइड करें। ये भूख को बढ़ाते हैं। अपने पुराने कपड़ों को दान कर दें। एक बार जब आप सही वज़न पा चुके हैं तो अपने पुराने कपड़े जो अब आपको लूज़ होंगे उन्हें किसी को दान कर दें। ऐसा करने से 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको कुछ दान करके खुशी होगी, और दूसरा आपके दिमाग में एक बात रहेगी कि यदि आप फिर से मोटे हो गए तो वापस इतने कपड़े खरीदने पड़ेंगे। ये बात आपको अपना वज़न सही रखने के लिए इनकरेज करेगी। खाने के लिए छोटी प्लेट का प्रयोग करें।
बहुत से रिसर्च से पता चला है कि चाहे आपको जितनी भी भूख लगी हो, यदि आपके सामने कम खाना होगा तो आप कम खाएंगे, और यदि ज़्यादा खाना होगा तो आप ज़्यादा खाएंगे। थोड़ी छोटी थाली यूज़ करें जिसमें कम खाना आए। इस तरह चाय कॉफ़ी के लिए भी छोटे कप्स प्रयोग करें। बार बार खाना लेना आपको कैलोरी इंटेक बढ़ाता है, इसलिए आपको जितना खाना है उसी हिसाब से एक ही बार में उतना खाना ले लें। जहाँ खाना खाते हो वहाँ एक सामने शीशा लगा लें। एक स्टडी में ये पाया गया है कि शीशे के सामने बैठकर खाने वाले लोग कम खाते हैं। शायद खुद को आउट ऑफ शेप देकर उन्हें ये याद आता रहता है कि वेट कम करना है, आप सुंदर नहीं लग रहे, ज़रूरी है, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। वाटर रिच फूड खाएं। पेनिसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में पाया गया है कि वाटर रिच फूड जैसे कि टमाटर, लौकी, खीरा आदि खाने से आपका ओवरऑल कैलोरी कंजप्शन कम होता है, इसलिए इसका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। लो फैट मिल्क का प्रयोग करें। चाय कॉफ़ी बनाने में या सिर्फ दूध पीने के लिए भी स्कीम मिल्क यूज़ करें, जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है और कैलोरीज कम। 90% खाना घर पर ही खाएं, और यदि आप बाहर भी घर का बना खाना ले जा सकते हैं तो ले जाएं। बाहर के खाने में ज़्यादातर फैट होता है और कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, इनसे बचें। धीरे धीरे खाएं। धीरे धीरे खाने से आपका ब्रेन पेट भर जाने का सिग्नल पहले ही दे देगा और आप कम खाएंगे। तभी खाएं जब सचमुच भूख लगी हो। कई बार हम बस यूं ही खाने लगते हैं। कई लोग आदत बोर होने पर या नर्वस होने पर भी खाने लगते हैं। अगली बार तभी खाएं जब आपको वाकई में भूख लगी हो। भूख को सहन करना भी सीखें। यदि आप कोई स्पेसिफिक चीज़ खाने के लिए खोज रहे हैं तो ये भूख नहीं, बस स्वाद बदलने की बात है। जब सच में भूख लगेगी तो आपको जो कुछ भी खाने को मिलेगा आप बड़ी खुशी से उसे खाएंगे। जूस पीने के बजाय फल खाएं। जूस पीने के बजाय फल खाने से आपको बहुत लाभ होगा, और जूस की अपेक्षा फल आपकी भूख को भी कम करेगा, जिससे ओवरऑल आप कम खाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चलें। आप जितना ज़्यादा चलेंगे आपकी कैलोरीज उतनी ही अधिक बर्न होगी। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। आसपास पैदल जाना आपके लिए मददगार साबित होगा। घर में भी आप दिन भर में 1-2 बार अपनी छत पर चक्कर लगाने की कोशिश करें। छोटे छोटे एफर्ट्स से बड़ा रिजल्ट देते हैं। हफ्ते में 1-2 दिन कोई भारी काम करें। हर हफ्ते कोई एक भारी काम या एक्टिविटी करें, जैसा कि आप अपनी बाइक या कार धोने का सोच सकते हैं। बच्चों के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान कर सकते हैं, या अपने स्पाउस की हेल्प के लिए घर की सफाई कर सकते हैं। ज़्यादातर कैलोरीज दोपहर से पहले कंज्यूम कर लें। स्टडीज़ में पता चला है कि जितना अधिक आप दिन के वक्त खा लेंगे, रात में आप उतना ही कम खाएंगे, और दिन में कैलोरीज कंज्यूम करने की चांसेस रात में कंज्यूम करने से ज़्यादा होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप जितना भी खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दिन में खाएं। डांस करें। जी हाँ, जब कभी आपका वक्त मिले तो बढ़िया म्यूज़िक लगा लें और डांस करें। ऐसा करने से आपका मनोरंजन भी होगा और अच्छी खासी कैलोरीज भी बर्न हो जाएंगी। नींबू और शहद का प्रयोग करें। रोज़ सुबह हल्के गुनगुने पानी के साथ नींबू और शहद का सेवन करें। ऐसा करने से आपका वज़न कम होगा। यह उपाय हमारे एक सब्सक्राइबर ने अपने अनुभव के मुताबिक हमें बताया है। ऐसा करके उन्होंने अपना वज़न 10 किलो तक कम किया। उम्मीद है कि यह आपके लिए भी कारगर होगा। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स दें। अगर आपका कमेंट हमें अच्छा लगेगा तो हम निश्चित रूप से उस कमेंट को अपने वीडियो में शामिल करेंगे। दोपहर में खाने से पहले 3 गिलास पानी पिएं। ऐसा करने से आपको भूख बहुत कम लगेगी, और यदि आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो भूख से थोड़ा कम खाना आपके लिए लाभदायक होगा। याद रखिए कि वेट रिड्यूस करने के लिए आपको सब्र रखना होगा। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर आप इस काम को तेज़ी से कर सकते हैं, और इस दौरान आप जो कर रहे हैं उस पर यकीन करना होगा। आई होप these tips will help you to reduce weight fat. All the best. And please listen. इस वीडियो के अलावा भी हम बहुत से वीडियोस बनाएंगे। हम एक पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम वेट को कम करने के नुस्खे बताएंगे जो अच्छे हों, कारगर हों, आसानी से फॉलो किए जा सकें। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
हमें आपको कैसा ये वीडियो लगा हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना वेट घटाने में कामयाब हो जाएं। तो दोस्तों, हमारा ये वाला वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ, यहाँ पर दिए गए बेल बटन को दबाएं। ऐसा करने पर आपको हमारे सभी फ्यूचर के वीडियोस की जानकारी पहले ही प्राप्त हो जाएगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ करें। तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।